नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। चरक भवन में बढ़ाए गए 150 ऑक्सीजन बेड, वहीं रिपोर्ट को लेकर लोग हो रहे परेशान। प्रदेश में मचा कोरोना का हाहाकार, रोज हो रहा मरीजों की संख्या में इजाफा। लगातार जारी है प्रशासनिक कार्रवाई, चालान के साथ दुकानें भी की जा रही सील। लॉकडाउन से परेशान है यात्री बस, मैजिक व ऑटो संचालक, नहीं हो रही आमदनी। भारतीय जनता पार्टी नेता ने मां की मौत के लिए बताया पुलिस को जिम्मेदार, किया थाने का घेराव। बढ़ते कोरोना मरीजों के मद्देनजर अस्पतालों में की जा रही है नई व्यवस्थाएं, वहीं अव्यवस्थाओं का शिकार भी हो रहा है आम आदमी। शहर में बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए चरक भवन में 150 ऑक्सीजन बेड की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है, जिसके लिए ऑक्सीजन लाइन व विद्युत आदि का कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। गौरतलब है कि ये बेड आरडी मेडिकल कॉलेज से मंगवाए गए हैं। इस संबंध में सीएमएचओ महावीर खंडेलवाल ने बताया, शहर में बढ़ते हुए मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग भी बहुत तेजी से काम कर रहा है। विगत 2 दिनों में स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से चरक में आज शाम को या कल सुबह तक 50 ऑक्सीजन बेड चालू हो जाएंगे और लगभग 2 दिनों में 50 और बेड चालू, मतलब लगभग 100 अतिरिक्त 100 से 150 के बीच अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड चरक में चालू हो जाएंगे। उसके बाद में माधव नगर और बिरला हॉस्पिटल में चालू हो जाएंगे। वहीं दूसरी ओर कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट्स ने संबंधित व्यक्तियों को खासा परेशान कर रखा है। रिपोर्ट लेने आए अली असगर ने कहा कि वह 5 दिनों से दूसरी रिपोर्ट हासिल करने के लिए परेशान है। रिपोर्ट लेने आए यहाँ पे 5 दिन से रिपोर्ट आई नहीं है। सेकेंड रिपोर्ट निकलवाई थी वो अभी तक आई नहीं है। उसको लेके 10 बजे से यहाँ लाइन में लगे हुए हैं। पीछे के दरवाजे से स्टाफ के नाम पे धंधलाई चल रही है। अंदर एक आदमी बिठा रखा है और ये पूरे कोरोना के मरीज यहाँ फैल रहे हैं। वहीं एक अन्य व्यक्ति पीयूष मावले ने बताया कि किस तरह उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल अपनी बहन की रिपोर्ट के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सर, मैंने मेरी सिस्टर की जांच कराई थी कोविड की और मैं आज सुबह सिविल हॉस्पिटल गया, माधव सिविल हॉस्पिटल, वहाँ से कंफर्म किया। उन्होंने बोला आप चरक हॉस्पिटल चले जाओ, 6 फ्लोर पे आपको कोविड की रिपोर्ट मिल जाएगी। ना कोई मैसेज आया, ना कोई कॉल आया। उसके बाद यहाँ आने के बाद मैंने कंफर्म किया, मैं 6 फ्लोर पे गया। 6 फ्लोर से पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पे रिपोर्ट मिल रही है। ग्राउंड फ्लोर पे आया, लाइन में लगा। लाइन में लगने के बाद ये हो रहा है कि अदर लाइन से मतलब वो जा रहे हैं और वो अपना पर्चा दे रहे हैं और वहाँ से रिपोर्ट उनको मिल रही है। हम लोग लाइन में लगे हुए हैं सुबह से। यहाँ सब लोग 1-1, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे से लाइन में लगे हुए, पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। प्रदेश में मचा कोरोना का हाहाकार, रोज हो रहा मरीजों की संख्या में इजाफा, सियासतदार लगा रहे एक दूसरे पर आरोप। देश, प्रदेश और हमारा नगर कोरोना की चपेट में है। प्रदेश के मंत्री 15 महीनों की कमलनाथ सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ रहे हैं तो कांग्रेसी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को कोरोना मुख्यमंत्री का नाम दे रहे हैं। शिवराज सिंह की सरकार बनाने में लॉकडाउन लगाने की देरी को इसकी वजह बताने में देर नहीं कर रहे। इन सियासतदारों के बीच पिस रही है जनता। जनता के सामने मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है। अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर आप कोरोना संक्रमित हो चुके हैं तो आपको अस्पताल में जगह पाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सबसे पहली सलाह वहां से घर में क्वारंटाइन होने की दी जाती है और जब घर में रोगी की सांसें उखड़ने लग जाती हैं तो परिजन किसी तरह उसको लेकर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां ऑक्सीजन का अभाव। नगर में मौजूदा समय 10,000 क्यूबिक ऑक्सीजन की जरूरत बताई जा रही है, जबकि उसको मिल रही है मात्र 3,000 के लगभग। माधवनगर और चरक सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि ओपीडी में बैठाकर थोड़ी सी हिस्से में आई ऑक्सीजन लगाई जा रही है। कोरोना संक्रमण से हो रही मौतों के शव उठाने में भी नगर निगम वाहनों की कमी से समय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इधर शहर में लॉकडाउन कर्फ्यू है। मरीजों को, उनके परिजनों को नगर में लगे जगह जगह बैरिकेड्स बाधक बनते जा रहे हैं। प्राइवेट से लेकर सरकारी किसी अस्पताल में एक भी पलंग खाली नहीं है। रेमडेसिविर इंजेक्शन को जनमानस ने रामबाण मान लिया है। इसे पाने के लिए वे कई नेताओं, दवाई विक्रेताओं के घर तक दस्तक दे रहे हैं। इधर जनता की जरूरत की चीजें थोक में सस्ती हैं, पर जनता के घरों के नजदीक आते आते महंगी हो जाती हैं।
नगर के 2 शमशान स्थल चक्रतीर्थ और त्रिवेणी में चिताओं की आग ठंडी हो ही नहीं पा रही। शहर में अस्थायी शमशान की व्यवस्था करने के सुझाव सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी की ओर से आने लगे हैं। वहीं शहर कांग्रेस ने मौजूदा हालात देखते हुए अपने कांग्रेस ऑफिस को ही अस्पताल बनाने का प्रस्ताव शासन के सम्मुख रखा है। बहरहाल हालत दिन ब दिन बिगड़ते ही जा रहे हैं। अब देखना यह है कि हमारा प्रशासन और उसके सभी महकमे इस सुनामी को कैसे शांत कर पाते हैं। फिलहाल तो ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ अस्पतालों में मरीज की व्यवस्था संबंधी प्रश्न वह कैसे हल कर पाते हैं या इनके उत्तर ढूंढने के लिए भी नगर वासियों को श्री महाकालेश्वर की शरण लेनी पड़ेगी। लगातार व्यापारी कर रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन, तो प्रशासन भी कर रहा है लगातार कार्यवाही। प्रशासन द्वारा दी गई कोरोना कर्फ्यू काल में ढील के अंतर्गत जो दुकानें खुली रखने की छूट दी गई है, उनके अलावा अन्य कोई दुकानें खुली रखने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। ट्रेजर बाजार के समीप सुकून सुपर बाजार को भी कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाया जाने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने बाजार सील कर दिया। इस संबंध में कार्रवाई कर रहे अधिकारी ने बताया, देखिए, जो कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत कलेक्टर महोदय के आदेश पारित किए गए हैं, उसमें सभी प्रकार के सुपरमार्केट इनको बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ आने पे मौके पे पाया गया है कि ये अपना मार्केट जो है खोल के रखे हुए थे, इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पा रही थी, इसलिए उस आदेश के उल्लंघन में इस दुकान को भी सील किया गया है। इसी प्रकार एक और कार्रवाई के अंतर्गत देवास गेट में काजल जनरल स्टोर संचालक को समझाइश देकर जनरल स्टोर बंद करवाया गया। यह जानकारी देते हुए एएसआई ने बताया, ये दुकान है इनकी काजल जनरल स्टोर के नाम से, दीपक दावी नाम है इनका। तो समझाइश भी दे दी गई कि अब आज के बाद आप दुकान ना खोलें। क्या जुर्माना वगैरह? जुर्माना नहीं, अपन ने उनके खिलाफ माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश का उल्लंघन करने के कार्रवाई कर दी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर लगातार हो रही है कार्यवाही। रौबदारों को भी नहीं बख्श रही है पुलिस। सिंधी कॉलोनी चौराहा पर नीलगंगा पुलिस द्वारा सड़क पर निकले लोगों से सघन पूछताछ की गई एवं चालान भी बनाए गए। इसी दौरान एक हूटर लगे चौपहिया वाहन को रोका गया, जिस पर लाल कवर से ढकी नंबर प्लेट भी थी। टीआई रविंद्र यादव द्वारा वाहन में मौजूद युवक से जब नाम पट्टिका का कवर हटवाया गया तो उस पर राष्ट्रीय मंत्री करणी सेना अंकित था, जो एक महिला पदाधिकारी का था। युवक उसका पुत्र था, जिसने पुलिस से बहस भी की, लेकिन उसकी एक न चली और पुलिस ने 200 रुपए का चालान बनाकर ही उस युवक को छोड़ा। कार्यवाही की जानकारी देते हुए नीलगंगा थाना प्रभारी यादव ने बताया, वो आम पब्लिक है जो रोड पे अनावश्यक रूप से घूमती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं और उन लोगों को मोटिवेट भी कर रहे हैं कि भाई अनावश्यक रूप से आप घरों से बाहर ना निकलें। लॉकडाउन के चलते यात्री बस, ऑटो और मैजिक चालक भी हैं परेशान। एक तो यात्री कम, ऊपर से पुलिस का सितम। ये नज़ारा है नानाखेड़ा बस स्टैंड का, जहां से हर 5 मिनट के अंतर पर लगभग 150 बसें प्रतिदिन अपने गंतव्य के लिए रवाना हो जाती थी। वहीं यह आंकड़ा लॉकडाउन के चलते महज 8 या 10 बसों पर आकर थम गया है। एक बस कर्मचारी मोहम्मद जलालुद्दीन ने बताया कि अब एक बस भरने में ही 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है। दिक्कत ये है कि सुबह 4 बजे अगर गाड़ी लगाते हैं अपन पहले, तो वो 8 बजे निकल पाती है, मतलब 4-5 घंटे लेती है गाड़ी। पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, हमारे से मगजमारी भी करते हैं, झगड़े भी करते हैं। हम क्या करें, खाली तो ले जा नहीं सकते, डीजल का भाव 90 रुपये लीटर हो गया। दूसरी समस्या ये है कि फिर ऑटो बंद कर देते हैं, ऑटो थाने ले जाते हैं। ऑटो चलेंगे तो पैसेंजर आएगा, वरना तो बसें खाली खड़ी रहेंगी। अभी इसको 3 घंटे हो गए खड़े खड़े, एक सवारी नहीं बैठी है। वहीं मैजिक व ऑटो चालकों की भी अपनी परेशानी है। पहले तो सवारी नहीं मिलती और मिलती है तो पुलिस रोक टोक करती है। ऑटो चालक जितेंद्र और विशाल ने अपनी पीड़ा कुछ यूं व्यक्त की। भैया, हमको सवारी तो मिल रही, लेकिन हम पुलिस वालों के डर के मारे ऑटो में सवारी नहीं बिठा पा रहे, क्योंकि टाइम इतना कम है कि हमें ऑटो चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है। सवारी भी परेशान हो रही है और हम भी परेशान हो रहे हैं। सर, पूरा सिटी में लॉकडाउन कर रखा है, वो ऑटो चल नहीं रही, हमको सवारी नहीं मिल रही, हम भी बेरोजगार है। अब इसका कुछ कीजिए। तो ऑटो में सवारी नहीं बिठाने? ऑटो में सवारी कहाँ, सवारी नहीं है, मार्केट सन्नाटा पड़ा है, पूरा बंद है बाजार। इधर जाते हैं तो पुलिस परेशान करती है, रोकती है।
भाजपा नेता ने मां की मौत का जिम्मेदार ठहराया पुलिस को, भाजपाइयों ने घेरा थाना। भैरवगढ़ स्थित माणक चौक निवासी भारतीय जनता पार्टी जिवाजीगंज मंडल उपाध्यक्ष प्रवीण चतुर्वेदी की माताजी शर्मिष्ठा चतुर्वेदी का बीपी हाई हो जाने पर प्रवीण और उनका भाई इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। मार्ग में सिद्धवट पर तैनात आरक्षक आशीष पटेल ने रोककर पूछताछ शुरू की। इस दौरान एसआई दारा सिंह भी वहां पहुंच गए। 15 से 20 मिनट के विलंब के बाद मां को लेकर जब वे जिवाजीगंज अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी नेता का कहना है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने अभद्रता की, साथ ही उस दौरान हुई देरी से माताजी की मृत्यु हुई। घटनाक्रम से आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने खासी तादाद में जाकर भैरवगढ़ थाने का घेराव किया। टीआई ब्रजेश श्रीवास्तव जब कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाए तो मौके पर सीएसपी नेगी पहुंचे और उन्होंने आरक्षक पटेल को थाने से हटा दिया। साथ ही आश्वासन दिया कि मामले की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बात करना है जी, 12-12:15 बजे की बात है। घटनाक्रम में प्रवीण चतुर्वेदी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं कि माताजी की तबीयत खराब हो गई थी। दोनों भाई उनकी अपनी कार में लेकर उनको जा रहे थे। राम मंदिर के यहाँ पुलिस चेक लगी, पुलिस तरफ से पॉइंट लगाए वहाँ पे और उनको रोका गया कि भाई कहाँ जा रहा हो। उन्होंने बताया माताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा, माताजी सीरियस हो गई थी। अचानक उनको ब्लड प्रेशर वगैरह हाई हो गया था। बातचीत करने में कोई आरक्षक के पटेल और एसआई दारा सिंह चावड़ा, उनसे उनका कुछ कहा सुनी हो गई। ऐसे में 10-15-20 मिनट ख़राब हो गए। उनको जाने नहीं दिया, रोके रखा, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिला और कुछ ज़्यादा विवाद होने के बाद में जनता भी वहाँ पे आ गई। जनता के कहने फिर उनको निकाला गया, जब तक बहुत देर हो चुकी थी और अस्पताल जाते समय रास्ते में उनकी डेथ हो गई। हम लोग यहाँ बात करना है सीएसपी साहब और टीआई साहब से कि भाई इस प्रकार से कुछ मानवता भी होनी चाहिए कि भाई सरकार ने भी ये बोल रखा है कि भाई जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उनको अस्पताल जाने दिया जाए। अब वो माताजी गंभीर पीड़ित थी, उसको रोके रखा, समय ज़्यादा बर्बाद हुआ, इस चक्कर में उनकी डेथ हो गई। दुखद घटना है। पुलिस की तरफ से आपको क्या आश्वासन दिया जा रहा है? पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई वो आरक्षक को हम लाइन भेज देंगे और एसआई के ऊपर जांच करेंगे। मुझे अभी पुलिस अधीक्षक महोदय को संबोधित एक शिकायत जो है यहाँ उपस्थित लोगों द्वारा सौंपी गई है, जिसके मूलतः आवेदक प्रवीण चतुर्वेदी हैं और उस शिकायत के मुताबिक सुबह उनकी माताजी का स्वास्थ्य खराब हुआ। वो यहाँ से अस्पताल ले जा रहे थे। पुलिस ने आधे घंटे उन्हें जाने नहीं दिया और मौके पे ही उनकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बात से वो कुंठित हैं और मौके पे मौजूद एक आरक्षक और एक सहायक उप निरीक्षक, इनके द्वारा दुर्व्यवहार भी किया गया। उनकी मांग है कि दोनों को जो है लाइन अटैच या निलंबित किया जाए। मैंने कहा यदि आपकी शिकायत करते हैं तो जांच करेंगे उसकी, और तब तक जो सिपाही वहाँ मौके पे था उसको मैं अपने अधिकार क्षेत्र में होने से लाइन संबद्ध करता हूँ। विवाह समारोह में जा रहे परिवार का चौपहिया वाहन पलटने से 2 बालिकाएं हो गई घायल। शाम लगभग 7 बजे बड़नगर के ग्राम पांसलौद से बुढ़ानाबाद जा रहे 4 पहिया वाहन के पलटने से उसमें सवार 2 बालिकाएं घायल हो गई, जिनका उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। फिलहाल दोनों बालिकाएं खतरे से बाहर हैं। जानकारी के अनुसार उन्हेल नागदा के बीच अक्या गांव के पास शादी में जा रहे परिवार का 4 पहिया वाहन टायर फटने से पलट गया। वाहन ने 3 पलटी खाई, जिसमें सवार 3 महिलाएं और 3 बच्चे घायल हुए हैं। 10 वर्षीय दिव्या पिता अशोक और 11 वर्षीय माही पिता पांसराम को अधिक चोट आई है। घटना के बारे में परिजन दयाराम सोलंकी ने बताया, ये 4 व्हीलर गाड़ी से पांसलोद से बुढ़ानाबाद शादी में जा रहे थे। बीच में आक्या के नजदीक में गाड़ी का टायर फटने से एकदम गाड़ी 3 राउंड गुलाट खा गई। ये एक्सीडेंट हो। कितने लोग थे गाड़ी में? कौन घायल हुए? 3 बच्चे और 3 बच्चे की माँ और एक ड्राइवर। अपनी मांगों को लेकर डीजे, टेंट और वेटर एसोसिएशन ने किया चक्का जाम। प्रतिबंध के चलते आमदनी को लेकर हैं परेशान। 0 पॉइंट ब्रिज के पास डीजे, टेंट, लाइट, वेटर एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर चक्का जाम किया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। एसोसिएशन के अनुसार सरकार ने शादी में सिर्फ 50 लोगों की संख्या की परमिशन दी है, जिसका वे विरोध कर रहे थे। एसोसिएशन पदाधिकारियों का कहना था कि हमारा व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है।
हमने बैंकों से लोन ले रखा है, महीनों की किस्तें आ रही हैं। अब लॉकडाउन के कारण पूरा व्यापार चौपट हो गया। शादी में 50 लोगों की संख्या बढ़ाकर 300 की जाए, जिससे कि हमारा भी रोजगार चलता रहे। चक्का जाम की सूचना मिलते ही माधवनगर थाना मनीष लोधा मौके पर पहुंचे। वह सभी को समझाकर रोड से हटाया। एसोसिएशन ने थाना प्रभारी को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। अपनी मांगों के संबंध में एसोसिएशन उपाध्यक्ष सुमन माली ने बताया, आज हमने जो चक्का जाम किया है वो टेंट हाउस, कैटरिंग, डीजे वाले, आर्टिस्ट सभी व्यापारियों ने मिलकर चक्का जाम किया है। हम चाहते हैं जो शिवराज सरकार द्वारा कोरोना महामारी का जो लॉकडाउन लगाया गया है और आज जो निर्णय आया सरकार द्वारा 50 व्यक्ति का, वो हम बिल्कुल भी उसके खिलाफ है, बिल्कुल ही पूरी तरह खिलाफ है। हम चाहते हैं कि हमारा टेंट वालों का, लाइट वालों का, सभी का बैंक का लोन, बिजली का बिल और अन्य कर्जे हैं वो बिल्कुल भी इसके अंदर माफ नहीं हो सकते। हम चाहते हैं कि अगर सरकार को बिल्कुल ही लॉकडाउन लगाना है तो वो लगाए, पहले हमारे लोन माफ कर दे, जितने कर्मचारी हैं उनके खाते में पैसे डाल दे, ना हम चक्का जाम करेंगे ना सरकार के खिलाफ जाएंगे। चौपट हो गई चौपाटी। पिछली बर्बादी से उभरे भी नहीं थे कि फिर से लगे लॉकडाउन ने कर दिया धंधा चौपट। स्विमिंग पूल, चौराहा, टावर चौक और सुभाष पथ की चौपाटियों पर छोले भटूरे, छोले टिकिया, पानी पताशी, मसाला डोसा और चाइनीज फूड का धंधा करने वाले फिर बर्बाद हो गए। पिछले साल के कोरोना काल के कहर से यह ठीक से उभरे भी नहीं थे कि कोरोना के हालिया हमले ने फिर इन्हें बर्बादी के मुंह पर ढकेल दिया। शहर की चौपाटियों पर ठेले बंद पड़े हैं और शाम पड़े गुलजार होने वाले ठेलों के आसपास सन्नाटा पसरा है। पानी पताशी का धंधा करने वाले प्रेम नारायण ने अपने दर्द को कुछ यूं बयां किया। आप ये अपना पानी पताशी का ठेला कहाँ लगाते हैं? कितने साल से लगा रहे हैं? 5 साल। पिछले साल के लॉकडाउन के पहले भी आपका लगता था? पहले लगता था। लॉकडाउन में पिछले साल नहीं लगा? बिल्कुल नहीं लगा। फिर आप वापस उज्जैन कब आए ठेला लगाने के लिए? अब जाएंगे वापस। अभी 7 महीने हो गए। 7 महीने हो गए। तो अब ये जो लॉकडाउन लगा है पिछले हफ्ते से, तो इससे आपके धंधे पे कैसा असर पड़ा? बहुत नुकसान हो गया। रोज आप कितना कमा लेते थे? रोज 200 से 300 रुपये। कायस्थ समाज द्वारा गरीबों के लिए निःशुल्क की जा रही भोजन व्यवस्था, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर कर रही सेवा। जय चित्रांश, जय चित्रगुप्त कायस्थ युवा समिति द्वारा शहर में निःशुल्क जरूरतमंदों को मां अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन वितरण की व्यवस्था समाजगण द्वारा उनके सहयोग और समरसता के साथ किया जा रहा है, जिसमें सभी कोरोना पीड़ित परिवारों तथा असहाय लोगों को मदद करने का एक प्रयास किया गया। इसमें समिति अध्यक्ष अरविंद सक्सेना, सचिव ज्योतिर्मय निगम, कृष्णकांत निगम, मनोज भटनागर, त्रिलोक निगम, गोविंद श्रीवास्तव, अनिल सक्सेना, गिरीश श्रीवास्तव, विधान सक्सेना, शोभा सक्सेना, भावना निगम, लक्ष्मी निगम, ममता सक्सेना, सतीश सक्सेना मौजूद रहे तथा अपनी सेवा प्रदान की। अभी तो 200 पैकेट वितरण का चल रहा है और हम अपेक्षा रखते हैं कि हमारे को बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है इस उसका। लोगों ने आ रहा है हमसे क्यों नहीं बोला, और हम चाह रहे हैं कि इसको 2000 तक ले जाएं और कल से हम इसको 500 पे कन्वर्ट कर देंगे। कायस्थ युवा समिति द्वारा जो भोजन वितरण की व्यवस्था की जा रही है, इसमें हम सभी लोग घर की अधिकांश महिलाएं मिलकर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं, प्लस मास्क वगैरह लगाकर सफाई से भोजन की व्यवस्था की जा रही है। आज जो कोरोना जैसी महामारी चल रही है, इसके अंतर्गत कायस्थ युवा समिति उज्जैन द्वारा निःशुल्क भोजन वितरण का आयोजन रखा गया है, जिसके अंतर्गत रोज 200 पैकेट कायस्थ युवा समिति बनाएगी और कुछ बैनर पे हमने नाम दिए हैं, उस नाम पे अगर कोई संपर्क करके बताएगा तो हम उनके घर पे भोजन वितरण करेंगे। हमारे नगर के कोविड से बिगड़ते हालातों पर नगर के प्रतिष्ठित चिकित्सकों ने नगरवासियों को दी है कुछ हिदायतें। आइए देखते हैं उनकी सलाह। मैं डॉक्टर रावत नगरवासियों से निवेदन करता हूँ कि फालतू नहीं घूमे, वैक्सीनेशन लगवाए और मास्क बहुत ज़रूरी है। मास्क है तो जिंदगी है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज पूरा विश्व एक महामारी की चपेट में आ चुका है और हमारा शहर भी इससे अछूता नहीं रहा है। आज हजारों की संख्या में उज्जैन शहर में भी लोग संक्रमित हो रहे हैं और हमारे देश में लाखों की संख्या में संक्रमण फैल चुका है।
आज ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड न मिलने की वजह से कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मुझे लगता है आप इस स्थिति से नहीं गुजरना चाहेंगे, तो आप लोगों को अपना ध्यान रखना है। यदि आप 45 वर्ष से ऊपर हैं तो जितनी जल्दी हो सके आप स्वयं और आपके परिजन पास वाले वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा के वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन ही एकमात्र इस बीमारी से बचने का उपाय है। जब तक वैक्सीन नहीं लगता है आप जहाँ तक हो सके घरों से बाहर ना निकलें। बहुत ज़रूरी हो निकलना हो तो मास्क के बिना ना जाएं और बाज़ार में भी लोगों से 2 गज की दूरी बनाए रखें। अपने हाथों को सैनिटाइज़र या साबुन पानी से धोते रहें। तो आइए एक नज़र डालते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चरक भवन में बढ़ाए गए 150 ऑक्सीजन बेड, वहीं रिपोर्ट को लेकर लोग हो रहे परेशान। प्रदेश में मचा कोरोना का हाहाकार, रोज हो रहा मरीजों की संख्या में इजाफा। लगातार जारी है प्रशासनिक कार्रवाई, चालान के साथ दुकानें भी की जा रही सील। लॉकडाउन से परेशान है यात्री बस, मैजिक व ऑटो संचालक, नहीं हो रही आमदनी। भारतीय जनता पार्टी नेता ने मां की मौत के लिए बताया पुलिस को जिम्मेदार, किया थाने का घेराव। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।